नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं अध्याय 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.1 में प्रश्न 1 का हल, जिसमें हमारे लिए दिया गया है लड़के कक्षा 10वीं की लड़का और लड़कियों की संख्या 10 जिन्होंने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया है। इसलिए अपन ने इनको मान लिया लड़कियों की संख्या को x और लड़कों की संख्या को y। इसमें कहा गया दो चर, तो x और y मानने पड़ेंगे, चाहे p q मान लो चाहे a b मान लो। और साथ में क्या दिया है, रैखिक समीकरण। रैखिक मतलब इन दोनों की घात एक एक होना चाहिए। समीकरण युग्म में क्या करना है, बनाना है। तो अपन ने पहली शर्त से क्या कहा गया है, लड़के और लड़कियों की संख्या 10 है तो x धन y, लड़के और लड़कियों को जोड़ दें तो 10 और इनका अंतर कितना दिया है, 4। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो अधिक में से अपन कम को घटा देंगे। लड़कों की संख्या में से लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 4। समीकरण 1 बना दिया और समीकरण 2। इसके बाद समीकरण 1 की अपन क्या बनाएंगे, सारणी, क्योंकि ग्राफीय विधि से हल करना है। जो ये दिख रही है ग्राफीय विधि, इसके बाद समीकरण 1 में यदि x का मान 1 रख दें अपन तो y का मान कितना मिलेगा, ये रखा है समीकरण 1 में। किसमें, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर 1 रख दो x की जगह पे, तो 1 धन y बराबर 10। 1 धन y बराबर 10। 1 को यदि अपन ट्रांसफ़र कर दें, इस साइड पक्षांतरण कर दें तो 10 में से 1 घट जाएगा, क्योंकि इस साइड 1 धन में है, इस साइड आ जाएगा तो ऋण में, तो y का मान आ जाएगा 9। तो y का मान 9 रख दिया। इसी प्रकार अपन ने समीकरण 1 में x का मान 2 रख दें, x का मान 2 रख दें तो y का मान कितना मिला है, 8। चलो देखते हैं कैसे मिला। x की जगह पे 2 धन y बराबर 10, y का y बराबर का बराबर 10 का 10, 2 को इस साइड पक्षांतरण कर दिया तो ऋण में आ गए, 10 में से 2 जाएगा 8। अब अपन यहीं पे देखें x का मान, देखो ध्यान से, 1 बढ़ रहा है, 1 से 2 हुआ, तो y का मान 9 से 8 मतलब 1 कम हो रहा है। तो 2 से यदि x का मान 3 कर दें तो 8 से y का मान कितना बचेगा, 7। इसी प्रकार x का मान 3 से 4 तो 7 से 6 बचेगा y का मान। x का मान बढ़ाते जा रहा है, y का मान घटाते जा रहा है। समीकरण 1 की सारणी अपनी बनकर तैयार हो गई। इसी प्रकार अब समीकरण 2 की सारणी बनाते हैं जिसमें अपन समीकरण 1 में x का मान रखा, अब अपन समीकरण 2 में y का मान रखते चलें। तो समीकरण 2 में y बराबर 1 रखने पर x ज्यों कहते हैं y की जगह पे 1 रख दिया, बराबर 4। 1 को अगर पक्षांतरण करें तो बराबर की साइड ऋण में है तो इस साइड आ जाएगा धन में। 4 और 1 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 5। x का मान 5, y का मान 1। अब यदि समीकरण 2 में y का मान 2 रख दें, y का मान 1 से 2 रख दें, 1 बढ़ा के, तो x ऋण 2 बराबर 4। 2 को पक्षांतरण करेंगे तो धन के 2, 4 और 2 6, x बराबर 6, x बराबर 6। अब यहाँ फिर अपन देखते हैं x का मान 1 से क्या हुआ, 2, तो y का मान 1 से हुआ 2 मतलब 1 बढ़ा प्लस 1। ऐसे x का मान देखें, 5 से कितना हुआ, 6, यहाँ पे भी 1 बढ़ रहा है। 2 से यदि y का मान 3 कर दें तो x का मान कितना हो जाएगा, 6 से 7। x का मान 3 से बढ़ा के 1 4 कर दें तो x का मान भी कितना हो जाएगा, 7 से 1 8। समीकरण 2 की बन के सारणी तैयार। अब अपन बनाते हैं x अक्ष और y अक्ष। x का मान चाहिए 8, यहाँ पे भी 5, अधिकतम मान कितना है x का, 8, और y का अधिकतम मान कितना है, 9। यहाँ पे भी धन धन वाली, तो धन वाली संख्या अपन ने साइड बढ़ा ली x अक्ष में, और x डैश में क्या रहता है, माइनस, तो माइनस वाले अपन को चाहिए नहीं है तो अपन ने क्या कर दिया, छोटा रूप ले लिया। ये क्या है, x डैश अक्ष।
ऐसे y का मान 9 चाहिए तो 1 से लेके बराबर बराबर 9, यहाँ पे x का मान 8 और y का मान 9 तक ले लिया। अब समीकरण 1 की सारणी देखें, x का मान 1, y का 9, x का मान 1 तो y का 9, एक बिंदु, x का 2, y का 8, x का 2, x अक्ष पे x का मान 2, y अक्ष पे y का मान 8, दूसरा बिंदु। इसी प्रकार ये x का मान 3, y का 4 धन का 7, x का मान 4, y का 6, x का मान 5, y का मान भी 5, x का मान 6, इतना ही है अपने पास अभी मान। x का 5 तो y का भी 5। ठीक, इनको मिलाते हुए अपन ने समीकरण 1 की एक सरल रेखा या ग्राफ खींच दिया। अब समीकरण 2 की सारणी पर चलते हैं। x का मान 5 तो y का 1, x का मान 5 तो y का 1, ये वाला बिंदु दिख रहा है गोल में। x का मान 6, y का मान 2, x का मान 7 तो y का मान 3, x का मान 8 तो y का मान 4। इसको भी मिलाते हुए कि अपन ने लाइन खींच दी, जिस समीकरण 2 की हो गई लाइन या ग्राफ। अब इनका हल देखें तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिल रही वही इस समीकरण का हल होगा। x अक्ष पे कौन है? लड़कियां, और y अक्ष पे लड़के। तो जो दोनों ग्राफ एक बिंदु पर कट रहे हैं वही क्या होगा इसका हल। तो लड़कियों की संख्या कहाँ पे है? 7, और लड़कियों की संख्या कहाँ पे है? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? लड़कियां बराबर 7 और लड़के बराबर 3। जो एक दूसरे को ग्राफ काट रहे हैं। x का मान 7, y का मान 3। x का मान माना था अपन ने लड़की है तो 7 आ गई, और y माना था लड़के तो 3 आ गए। तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। इसी प्रकार अपन समीकरण 2 पे सवाल प्रश्न दूसरे पे चलते हैं। प्रश्न दूसरे का हल इसमें क्या दिया गया है? 5 पेंसिलें हैं और 7 कलमें हैं। इनको मान लो। माना पेंसिल बराबर x और कलम बराबर y। अब क्या कह रहा है? पहली शर्त में 5 पेंसिल मतलब 5x धन कलम y। कितनी कलमें? 7 कलम बराबर 50 रुपये में खरीद ली। और समीकरण 2 में 7 पेंसिल और 5 कलमें 7x धन 5y बराबर 46 रुपये है मूल्य। तो ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 की सारणी बनाते हैं। समीकरण 1 से अपन x के बराबर में लिखें यदि, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 50 माइनस 7y बटे में 5। समीकरण 3। अब इसकी सारणी बनाएं। x और y के मान कम से कम 3 मान तो निकालने ही पड़ेंगे।
अब यहाँ पे अपन को y का ऐसा मान सोचना है कि 50 में से घटा दें, 5 का उसमें भाग चला गया। जैसे अपन y का मान 0 ही रख दें तो 7 शून्य शून्य हो जाएगा, बचेगा 50। तो 5 का मान भाग दें, 50 से ज़्यादा ना हो, 5 धाम 50। इसी प्रकार अब अगला मान सोचें, जैसे 1 रखें तो 7 एकम 7, 50 में से 7 घटेगा 43, 43 में 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। दूसरा सोचें 7 दूनी 14, 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 36, 36 में भी 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार 3 रखें तो 7 3 21, तब भी भाग नहीं जाएगा। 4 रखें 7 चौके 28, तब भी नहीं जाएगा। यदि 5 रख दें तो 7 पन्ना 35, 50 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा 15, और 5 का भाग 5 3 15। तो 7 का कितना रख दें, y का कितना रख दें 5, तो x का कितना बचेगा 3। चेक कर लें समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर x बराबर 50 माइनस के 7 कोष्टक में 0 बटे में 5, 50 माइनस 7 शून्य शून्य बटे 5, x बराबर 50 बटे 5 बराबर 10, 5 एकम 5, 5 दाम 50, x का मान कितना आ गया 10। इसी प्रकार y बराबर, यदि अपन 5 रख दें, 5 रखने पर x बराबर कितना मिलेगा 50 माइनस के 7 कोष्टक में 5 बटे में 5, 50 माइनस 7 पन्ना 35 बटे में 5, x बराबर 50 में से 35 जाएगा 15 बटे 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 एकम 5, 5 3 15, 3। अब यहाँ ध्यान से देखें, y का मान 0 से 5 बढ़ा, 0 से 5, तो x का मान क्या हुआ 10 से कितना घटा 7, कितना कम हुआ 7। अगर अपन 5 और बढ़ा दें, 5 और बढ़ा दें तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 7 और घटा दें, ऋण के 7, 3। इसमें रख के ही देख लें, 10 7 70, समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर रख दो, x बराबर 50 माइनस के 7 कोष्टक में 10 बटे में 5, x बराबर 50 माइनस 70 बटे 5, x बराबर 70 में से 50 घटा दो तो माइनस के 20 बटे 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, x बराबर माइनस के 4, x बराबर माइनस के 4। ठीक है, तो अभी अपन 3 ही मान तक हल कर रहे हैं। अब समीकरण 2 की सारणी देखें, या समीकरण 2 से देखें। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब इसमें भी अपन y का रूप निकालें, यदि y बराबर 46 माइनस के 7x बटे में 5। अभी अपन ने समीकरण 1 में x के रूप में निकाला था, अब निकाल रहा है y के रूप में। अब मतलब अपन को x का मान ऐसा सोचना है कि 46 में से घटाएं और 5 का पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे अगर अपन 0 रख दें तो 7 शून्य शून्य, 46 बटे 5 बचेगा, 46 में 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो फिर क्या करेंगे अपन,
एक रख के देखें, 7 एकम 7, 46 में से 7 घटा दें तो 39 बचेंगे, जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 2 रख दो, बढ़ाते चलो, 7 दूनी 14 घटा दें, 10 घटाए तो 36, 4 घटाए तो 32, तब भी 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 3 रखें, 7 तिरी 21, 46 में से 21 घटाओ कितना बचेगा, 46 में से पहले 20 घटा लो तो बचेगा 26, 46 में से 7 तिरी 21, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25, 25 में 5 का भाग आराम से चला जाएगा। तो x का कितना रखा अपन ने, 3, तो y का कितना आ जाएगा, 5। चेक कर लो, x बराबर 3 रखने पर, इसको समीकरण ज़्यादा है तो 4 बना दो। समीकरण 4 में x बराबर 3 रखने पर तो y बराबर कितना मिलेगा हमें, y बराबर 46 माइनस 7 कोष्टक में 3 बटे में 5, y बराबर 46 माइनस 7 तिरी 21 बटे 5, तो y बराबर 21, 46 में से 21 गए तो 25 बटे 5, 5 एकम 5, 5 25, y बराबर 5। इसी प्रकार और आगे मान बढ़ाएं एक आध, फिर ऐसा मान सोचो कि 46 में से घटाएं और 5 का पूरा पूरा भाग चला जाए। 3 तक तो आ ही गए थे, अपन 4 रख के देखें तो 7 चौके 28, 28 घटा दें यदि 46 में से, कितना बचेगा, 16 में से 8 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 18, 18 में 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो और आगे बढ़ जाओ, 7 पन्ना 35, 46 में से 35 घटा दो तो बचेगा 11, 11 में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब यदि अपन 7 x की जगह 6 रख दें, 7 6 42, 42 घटा दें 46 में से तो 4 बचेगा, 4 में भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 7 ही रख दें तो 7 7 49 में से 46 घटा लें तो माइनस के कितना बचेगा, 3, 3 में भी भाग नहीं जाएगा। 8 रख दें, 7 8 56 माइनस के 46 प्लस के घटा दो 0, 5 में से 4 गए 1, 10, 10 में 5 दूनी 10, आराम से भाग चला जाएगा। तो अब y बराबर x बराबर कितना रख दें समीकरण 4 में, समीकरण 4 में x बराबर 8 रखने पर, 8 रखने पर तो y बराबर कितना मिलेगा, 46 माइनस 7 कोष्टक में 8 बटे 5, y बराबर 46 माइनस 7 8 56 बटे 5 बराबर 56 में से 46 घटाए तो माइनस की 10 बटे 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर माइनस की 2। x का मान कितना रखा, 8, तो y का कितना आ गया, माइनस का 2। इसी प्रकार अपन और आगे एक मान और निकालते हैं। यहाँ देखें यदि अपन ऊपर तो 3 से कितना बड़ा, 5, 3 से कितना बड़ा 5 x का मान, तो 5 इसमें बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 7 कितना हो जाएगा, 91 माइनस में और 46 प्लस में, घटा दो कितना बचेगा, 11 में से 6 गए 5, 8 में से 4 गए 4, 45 माइनस के 5 का भाग लगाएं, 5 नाम 45 माइनस का कितना आ जाएगा, 9। इसी प्रकार अपन 13 रख के भी हल कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को निकालना है। अब इसकी देखें अपन सारणी, तो सारणी अलग से बनी हैं दोनों की, बाकी ये सब साफ करके अपन इसका बनाते हैं ग्राफ।
दिख तो रहा नीचे तक का। चलो बनाते हैं अपन ग्राफ। इसमें भी देखो धन की संख्या चाहिए और बाय की ऋण की संख्या चाहिए, तो बाय नीचे रहेगा ऋण में, और एक्स का अधिकतम चाहिए 13 और यहाँ पे एक्स का अधिकतम चाहिए 10। 13 और ऋण में भी चाहिए, तो इसको अपन अब बनाएंगे बीच में। अंतर ले लें 2 का, 2 4 6 8 10 12 14, ऋण का 2 ऋण का 4 ऋण का 6 ऋण का 8 ऋण का 10 ऋण का 12। ऐसे ही एक्स में 2 ऋण का धन का 4 6 8 10 12, ये हो जाएगा एक्स अक्ष 14 और यहाँ पे एक्स डैश अक्ष ऋण का 2 ऋण का 4 ऋण का 6 ऋण का 8 ऋण का 10 ऋण का 12। अब पहले समीकरण की आरेख खींचे, रेखा खींचे, एक्स का 10 बाय का 0, एक्स का 10 और बाय का 0 मतलब यही वाली लाइन। एक बिंदु एक्स का 3 बाय का 5, एक्स का 3 2 और 4 के बीच में रहेगा और बाय का 5 4 और 6 के बीच में रहेगा। दो बिंदु होगा एक्स का ऋण 7, एक्स का ऋण 7 7 और 6 के बीच में रहेगा और बाय का 10, ऊपर जाना पड़ेगा। एक बिंदु जी, इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच दें। अब समीकरण 2 की सारणी देखें, एक्स का 3 2 और 4 के बीच में 3 और बाय का 5, यही रहेगा 5 एक बिंदु। दूसरा एक्स का 8 बाय का ऋण 2 मतलब नीचे की तरफ ये वाला बिंदु। एक्स का 13 12 और 13 और बाय का ऋण 9 मतलब नीचे की ओर। ये तीन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच दें, तो ये समीकरण 2 की रेखा हो जाएगी, आरेख हो जाएगा। ये समीकरण 1 का आरेख, ये समीकरण 2 का आरेख। अब ये दोनों किस बिंदु पे मिल रहे हैं, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 5 है, एक 3 है। अब अपन ने एक्स अक्ष पे किसको माना है, पेंसिल, मतलब पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, पेंसिल का मूल्य हो गया अपना 3 रुपये और कलम का मूल्य किस पे माना है, बाय, बाय मतलब 5 रुपये। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर। तब तक के लिए जय हिंद।